अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये एकोमोडेशन से रिलेटेड है। अगर आप यूके आ रहे हैं तो आप एकोमोडेशन अपने लिए किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस हॉनेस्टली बताओ कि जब मैं भी आ रहा था, मेरे मेरे साथ एक दोस्त भी था, तो हमारे पास कोई भी एकोमोडेशन वहाँ से नहीं था। तो हमने सोचा वहाँ पे जाके बुक कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि एरोप्लेन में एक बंदा मिल गया, हमारे ही इलाके का था। और उससे हमने बातचीत करना स्टार्ट कर दी। तो थोड़ी गपशप करने के बाद उसने कहा कि आज रात आप हमारे साथ रुक जाइए, कल आप हो सकती तो अपने लिए एकोमोडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रात हमने उसके यहाँ हम ठहर गए और सुबह हम निकले। यूनिवर्सिटी का चक्कर हमने लगाया, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो फिर यूनिवर्सिटी के करीब जो सिटी सेंटर था वहाँ पे हम आ गए और हमने सोचा कि यहाँ पे एकोमोडेशन हमें ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन इतना ईज़िली आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिससे भी आप पूछ लेते हैं ना तो आपसे यही कहेंगे कि सॉरी हमारे पास कोई भी रूम नहीं है, हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है, आप अपने लिए आप ये फाइंड करें। तो सिटी सेंटर में तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे हमने गुजार ले। हर बंदे से हमने पूछा, एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड होता है ना, जो रेंट आउट करते हैं एकोमोडेशन को, वहाँ पे हमने पूछा, उनके पास भी अवेलेबल नहीं था। एट द एंड हमें एक बंदा मिला और उसने कहा कि जी हमारे पास एकोमोडेशन अवेलेबल है, हमारे पास एक रूम खाली हो चुका है 2 दिन पहले, आप हमारे साथ आइए और उसको देख के अगर आपको पसंद आता है तो जी आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो इसी तरह ही हमने किया और हम उनके पास आ गए। और जब हमने कमरा देखा तो जी उनके पास कमरा अवेलेबल था और हमने वो कमरा बुक कर लिया। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर हमें एकोमोडेशन यहाँ पे मिली। तो वहाँ से जब हम आ रहे थे ना तो मेरे दिमाग में यही था कि हमें एकोमोडेशन तो वैसे भी नहीं मिला अभी तक, हम कहीं फुटपाथ पे सो जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव था लेकिन वो काफ़ी दूर थी और हम हेथ्रो एयरपोर्ट पे आ रहे थे। तो हमारी जो खुदकिस्मती थी वो यही थी कि एरोप्लेन में एक बंदा मिला, उसने रात के लिए एक जगह दी और सुबह हम जैसे निकले तो 2 से 3 घंटे के अंदर हमने अपने लिए एकोमोडेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब एकोमोडेशन को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अंबर स्टूडेंट एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन आपको 100% रियल तरीके से मिल जाता है। दूसरा तरीका, यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हैं उस यूनिवर्सिटी का लाजमी एकोमोडेशन होता है, उसके थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सबसे एक्सपेंसिव होता है। तीसरा तरीका ये है कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाइए, वहाँ पर भी आपको एकोमोडेशन मिल सकता है, लेकिन आपको 90% वहाँ पे स्कैमर मिल जाएंगे, 10% रियल लोग भी हैं जो कि एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फेसबुक पर तो यकीन नहीं करना, एडवांस में किसी को पैसे नहीं देने जब तक आपको रूम ना दिखाए। रूम दिखा दिया, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं और वहाँ पे उसी वक्त ठहर सकते हैं, जाना नहीं है वहाँ से। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, जिस तरह मार्केट प्लेस का मैंने आप लोगों को बता दिया। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, जब तक आप रूम के अंदर ना लेके जाए देन आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसी रूम को फाइंड करें जहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे जिस तरह मैं आया रूम में, ठीक है ना, मैंने 1 महीने का किराया देना है, ऊपर से वो 1 और महीने का भी किराया आपसे ले लेता है, उसको डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम पाकिस्तानी लफ्ज़ में क्या कहते हैं कि हमने उसको एडवांस भी दे दी। इसका मतलब ये है कि अगर आप रूम छोड़ते हैं कल या किसी भी वक्त, तो आपको जो एडवांस आपने दिया होता है वो आपको वापस करता है, ठीक है ना। तो उससे भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उससे आप बच जाए, ठीक है ना। और कम से कम आपके पास 1000 से लेकर 2000 पाउंड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप लैंड कर जाते हैं आप लोगों ने रूम का एडवांस भी देना है, यानी किराए की मैंने बात की, और साथ में ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत सारे पैसे आते हैं, और फूड से रिलेटेड फूड पे तो इतनी नहीं आते, लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है और आपका रूम का जो रेंट है वो देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 3 मेथड मैंने आप लोग को बताई। अंबर स्टूडेंट पे जाइए, यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन, ये दोनों थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ट्रस्टेड भी हैं और रियल तरीके से आपको मिलते हैं। जो तीसरा तरीका है वो मार्केट प्लेस है,
लेकिन यहाँ पे फ्रॉड भी होता है। चौथा जो तरीका है जिस तरह हमने फाइंड आउट किया था वो ये था कि आप किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिटी सेंटर होता है, वहाँ पे आप लोगों ने जाना है और एक एक बंदे से आप लोगों ने पूछना है। दुकानदार जो होते हैं उससे आप लोगों ने पूछना है, जो प्रॉपर्टी रेंट करते हैं रियल एस्टेट वाले उनसे आप लोगों ने पूछना है, और आप लोग एक दो